आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है ह्यूमन नॉलेज एंड एनवायरनमेंट सीरीज का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी बीकॉम में आज ही इसका एग्जाम कराया गया है मां शकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। काफ़ी स्टूडेंट के जो कमेंट भी आए थे कि सर आज इसकी आंसर क्या प्रोवाइड कीजिएगा। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी की हम आंसर की प्रोवाइड करें, इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा हो मां शकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों। बस गुरु वगैरह में से सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले, उन्होंने अपने एग्जाम में कितने परसों गोला सही ओएमआर शीट भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें, पेपर आपका 75 नंबर का आपका आया हुआ था। इसमें टोटल आपके 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आए हुए थे, क्योंकि सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना अनिवार्य था, जो कि इसकी परीक्षा ओएमआर शीट पर कराई गई है आज। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व करने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है ए होगा या फिर जो है बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। बुकलेट आपका जो है ए बी सी डी करके कोई ना कोई आपका बुकलेट बिल्कुल होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैं सभी तो बुकलेट सॉल्व करा नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है मेरे में जो पहले नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है आप में स्टार्टिंग जो है किसी दूसरे नंबर से हो सकती है, 21 नंबर पे या फिर 51 नंबर से उसकी स्टार्टिंग हो सकती है। तो इस तरह से उसकी स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन सभी पेपरों में क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपनी आंसर की आपको मिलाना है। अब मेरा जो बुकलेट है, अब मेरा बुकलेट जो है ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 पापों की अवधारणा जो किसने दिया था या फिर किसने जो प्रस्तावित की थी। तो यहाँ से मेरा आपको वीडियो रोक लेना, ये मेरे में पहले नंबर पे दिया हुआ। यदि आपका बुकलेट जो ए होगा तो आप में भी पहले नंबर पे होगा। यदि आपका बुकलेट जो बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, तो ये किसी ना किसी नंबर पर आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। आप जैसे एक क्वेश्चन आप मैच कर लेते हो, फिर उसी के बाद वाले सारे क्वेश्चन आपको कर्म आज आपको मिलते जाएंगे सीरियल वाइज। इसलिए एक क्वेश्चन आपको केवल ढूंढ लेना है, उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपनी आंसर की आपको मिलाना है। तो जो पहला क्वेश्चन के 7 पापों की अवधारणा भैया महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसका जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भ्रष्टाचार से जो निपटने के लिए सरकारों द्वारा निम्नलिखित में से जो किस मूल्य को बढ़ावा दिए जाने की सबसे अधिक जो संभावना, तो पारदर्शिता की। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन की जलवायु परिवर्तन की जो है प्रतिक्रिया में वैश्विक संगठनों द्वारा निम्नलिखित में से जो किस मानवीय मूल्य पर बल दिया गया है, आपको ये बताना है। तो ये जो बल दिया गया है किस पर दिया गया है, चलेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो विद्यार्थी लगा के आए हैं डी ऑप्शन, भावी पीढ़ियों के लिए जो है पर्यावरण का संरक्षण करना, उनको नंबर मिल जाएगा। इसमें का डी ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन का पूर्णतः राइट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि शिक्षा जो है मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में कैसे जो है योगदान दे सकती है। तो ये जो योगदान कैसे दे सकती है आपको ये बताना। तो जो है ये योगदान आपकी देगी आपका बाय इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड जो एथिकल डिसीजन मेकिंग। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। और इसमें का उपरोक्त सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है केवल शैक्षिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करता है, ये नहीं होगा, न कि दूसरा होगा। केवल इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन 4 नंबर का सही रहेगा। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की जो है आधुनिक कार्यस्थल प्रथाओं के जो संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कौन सा मूल मानवीय मूल्य है, आपको ये बताना है। तो इसमें का कौन सा मूल्य जो है मानवीय मूल्य है, आपको ये बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें आपका जो दिया हुआ है कि समावेशिता और जो विविधता को जो प्रोत्साहित करना, यही आपका जो है एक मानवीय मूल्य है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि समाज में जो है मानवीय मूल्य का जो प्राथमिक कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तो प्राथमिक जो कार्य है अप होल्डिंग मॉरल प्रिंसिपल एंड जो एथिकल बिहेवियर है। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी लगाए हैं नैतिक सिद्धांतों एवं जो है नैतिक व्यवहार का जो है को कायम रखना। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो है विवेकानंद के जो है दर्शन में चरित्र एवं जो है आत्मविश्वास के बीच जो है क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो इसके बीच जो संबंध है ट्रू जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इसके मध्य संबंध है। इसमें का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए हैं यानी सच्चा आत्मविश्वास दृढ़ चरित्र में आता है, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चों के भविष्य को आकार देने में माता पिता और शिक्षकों की जो है प्राथमिक भूमिका क्या होती है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो भूमिका होती है वो होती है अपने बच्चों को जो है अपनी क्षमता खोजने के लिए प्रेरित करना और उनका जो है मार्गदर्शन करना। इसमें का जो विद्यार्थी लगा के आए हैं बी ऑप्शन, उनको नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यवसायिक नैतिकता में जो है मुख्य मूल्य नहीं है, आपको ये बताना है। जो है व्यवसायिक नैतिकता में कौन सा मूल्य जो है नहीं है, आपको ये बताना है। तो व्यवसायिक नैतिकता में जो है ईमानदारी भी इसका मूल्य है
और जो है निष्पक्षता भी इसका मूल्य है और जवाबदेही भी इसका मूल्य है। लेकिन जो आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी जो है लाभ अधिकतमीकरण, इसका कोई भी जो है कह सकते हो मूल्य नहीं है। इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्रबंधन के संदर्भ में पाठ सांस्कृतिक मानव मूल्य का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है, आपको ये बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है मूल्य जो संस्कृत सीमाओं के से जो है परे हैं तथा जो है सार्वभौमिक रूप से जो है लागू किया जा सकता है, इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा जो कि है 11 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा भ्रष्टाचार का नकारात्मक जो है इफेक्ट यानी जो है निगेटिव इसमें का जो इम्पैक्ट कौन सा है, आपको ये बताना था। नकारात्मक पूछ रहा है ना कि जो है ये पॉजिटिव पूछ रहा है, नकारात्मक प्रभाव है आपको ये बताना है। चलिएगा तो नकारात्मक पूछ रहा तो जो है विदेशी निवेश में वृद्धि तो सकारात्मक है और बेहतर बुनियादी ढांचा ये भी सकारात्मक है और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल ये भी सकारात्मक है। लेकिन जो आर्थिक असमानता जो कि समानता की यहाँ बात नहीं कर रहा है, असमानता की बात कर रहा है, तो ये नकारात्मक आपका इफेक्ट हो जाएगा। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, 21 अंतर्राष्ट्रीय समझौते का जो उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार और जो रिश्वतखोरी से जो है निपटना है। तो ये जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, इसका जो विद्यार्थी लगा के आए हैं इसमें का बी ऑप्शन। यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा इसमें का 12 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोपनीयता नीति का प्राथमिक उद्देश्य जो है ये क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका प्राथमिक जो उद्देश्य रहता है वो होता है टू आउटलाइन हाउ यूजर डाटा विल बी कलेक्टेड यूजर एंड प्रोटेक्टेड, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है साइबर हमला जिसमें जो है व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी का जो है खुलासा करने के लिए धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजे जाते तो इसको हम फिशिंग कहते हैं। इसमें का 14 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग में निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुरक्षा जो है चिंता का विषय आपको बताना है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में कौन सी चिंता है, तो आइटम की जो उपलब्धता ये कोई भी चिंता नहीं है, नकली जो है उत्पाद समीक्षाएं ये भी विशेष जो है कोई चिंता नहीं है, और देर से डिलीवरी ये भी कोई विशेष चिंता है नहीं, थोड़ी देर में आएगी डिलीवरी कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन भुगतान के दौरान जो डाटा की चोरी ये जो एक प्रकार की चिंता है, इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी लगा के आए हैं सी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा उल्लंघन के मामले में निम्नलिखित में से जो है तुरंत क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको जो उल्लंघन के दायरे का आकलन करें और जो है प्रभावित पक्षों को सूचित करें, इसमें का जो राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा जो कि 17 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा यूके रिश्वतखोरी अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध नहीं है, आपको ये बताना। तो जो है रिश्वत देना, रिश्वत लेना और जो रिश्वत को रोकने में जो है विफल ये भी है, लेकिन राजनीतिक जो पैरवी में संलग्न ये कोई भी इसका जो है कह सकते हो इसका कोई भी जो है अपराध इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का जो है मुख्य सिद्धांत है, आपको ये बताना है। तो इसका जो मुख्य सिद्धांत है सतत पद्धतियों के साथ जो है घरेलू उत्पाद को जो है दृढ़ता प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा के समर्थन में भारत द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण जो है नीति है, आपको ये बताना है। तो ये जो है नेशनल सोलर जो है मिशन है, यहाँ से जो है नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहा है, तो नेशनल सोलर जो है मिशन हो जाएगा। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सतत पद्धतियों के संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन का वो जो है मुख्य फोकस क्या है। तो जो है व्यापक स्वच्छता और जो है अपशिष्ट प्रबंधन का जो है सुनिश्चित करना, इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं 20 नंबर का, तो उनको नंबर मिलेगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो कौन सी प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों की अवधारणा की सबसे अच्छी परिभाषा है, आपको ये बताना है। तो इस सबसे अच्छी इसमें की परिभाषा कौन सी है आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वैल्यू की। 21 नंबर की हम बात करें तो इसमें आपका जो है कार्यस्थल पर जो व्यक्तिगत विकास और जो है नैतिक सिद्धांतों का समाकलन, इसमें का जो विद्यार्थी लगा के आए हैं दूसरा ऑप्शन बी, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में धननिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से जो है केंद्रित होते हैं, तो किसके पद केंद्रित होते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो केंद्रित होते हैं व्यवहारिक तरीके से जो है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना,
तो इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक मूल्यों से कार्य एवं जो है व्यक्तिगत कल्याण को जो है समेकित करता और जो है संतुलित दृष्टिकोण जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन का राइट है। फिर देखेगा 24 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन में आध्यात्मिक और जो है धर्मनिरपेक्ष मूल्य के जो है बीच संबंध का सही जो है विवरण कौन सा है, आपको ये बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं, आध्यात्मिक और जो है धर्मनिरपेक्ष मूल्य साथ रह सकते हैं तथा जो है व्यक्तिगत व्यवहार और संगठनात्मक लक्ष्यों दोनों को जो है प्रभावित कर सकते हैं। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं 24 नंबर का, उनको नंबर मिलेगा। फिर देखेगा जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उच्चतम स्तर का जो है सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है परोपकारी उत्तरदायित्व करता है। कौन करता है? परोपकारी उत्तरदायित्व करता है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व यानी जो है CSR का प्राथमिक जो है उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना। तो इसका जो उद्देश्य है कंपनी के जो है लाभ तथा जो है सामाजिक कल्याण में जो है योगदान का संतुलन, उसका बैलेंसिंग है, ठीक है, बनाना। उस इसमें का जो राइट रहेगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि कैरोल के जो है CSR पिरामिड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है पिरामिड के आधार पर है, आपको ये बताना। तो जो है आपका जो इकोनॉमिक्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्थिक जो उत्तरदायित्व है, इसमें का राइट हो जाएगा सी ऑप्शन 27 का। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सा कॉर्पोरेट प्रशासन का प्राथमिक जो है उद्देश्य नहीं है, आपको ये बताना। इसमें का कौन सा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है कॉर्पोरेट का, आपको ये बताना था कॉर्पोरेट शासन का। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है शेयर धारकों की जो है हितों की रक्षा करना है, तो इसका उद्देश्य है। और जो संसाधनों का जो है कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है भी इसका उद्देश्य है। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ हर कीमत पर जो है लाभ को अधिकतम करना, ये इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने जो है किस प्रमुख CSR पहल पर जो है ध्यान केंद्रित किया था, आपको ये बताना है। तो इन्होंने जो ध्यान केंद्रित किया था वंचित समुदाय को जो है स्वास्थ्य सेवा में जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि अजीम प्रेम जी की जो है नेतृत्व शैली को जो सर्वोत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है, तो जो एथिकल आपके लीडरशिप थे, ठीक है, यानी नैतिक सूच दूरदर्शी और जो है सामाजिक रूप से जिम्मेदार। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन कि बिल गेट्स और जो है उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने जो है वैश्विक मुद्दे के समाधान हेतु जो है किस फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो इन्होंने जो है बिल एंड जो है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसमें का जो राइट होगा पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं 31 नंबर का, उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो पहला चरण क्या है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो पहला चरण होता है वो होता है समस्या की जो है पहचान करना। क्या होता भैया? समस्या की पहचान करना। देखो पहला क्वेश्चन तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से क्या दिया हुआ है? विकल्प की पहचान करना। भैया विकल्प की पहचान नहीं करना होता है, बल्कि समस्या की पहचान करना होता है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो जानकारी एकत्र करना, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि जो है समस्या को परिभाषित करना हो, अभी उसकी पहचान करना, क्योंकि उसकी परिभाषा से तो उसकी आप पहचान पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो पहला कदम होता है समस्या की जो है पहचान करना, फिर जो है समस्या की परिभाषा, उसको जो है परिभाषित करना, एक ही तो बात हुई। तो इसमें का जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन हो जाएगा। समस्या की पहचान करना फिर जो है समस्या को परिभाषित करना, दोनों एक ही चीज़ है। इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। इसमें जो है स्टूडेंट ने काफ़ी जो है गलती किया होगा, पहला ऑप्शन लगा के आए होंगे, लेकिन पहला ऑप्शन इसमें का बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका तीसरा ऑप्शन ही एकदम सही है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निर्णय लेने की जो है कौन सी प्रक्रिया में डेटा, तथ्य तथा जो है तर्क पर आधारित व्यवस्थित दृष्टिकोण का जो प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है तो ये जो किया जाता है रेशनल आपका जो है डिसीजन मेकिंग, यानी जो है जिसको हम कहते हैं तर्क संगत निर्णय लेना। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं 33 नंबर क्वेश्चन का, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है इस समग्र जो है निर्णय लेने में एक जो है प्रमुख तत्व है, तो क्या है आपको ये बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो तथ्य है आपका निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के हितधारकों को जो है शामिल करना। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जो है कार्य में सफलता
प्राप्त करने के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है किस पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है कहते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो ध्यान केंद्रित के लिए कहते हैं तो ये परिणामों के लगाव के बिना जो है कर्तव्य पालन करना। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा, इसमें का 35 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन की कार्यस्थल पर जो है तनाव प्रबंधन के लिए भगवत गीता के जो है किस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। तो इसमें जो है सफलता और असफलता के समय जो है समभाव बनाए रखना, इसको लागू किया जा सकता है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन का भी बी ही ऑप्शन राइट है। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन की जो है दवा कंपनियां उच्च दवा कीमतों की जो है विपणन दुविधा का जो है समाधान कैसे जो है कर सकती हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो समाधान कर सकती हैं, ये ब्रांडेड उत्पाद के साथ जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए जेनेरिक आपके जो जेनेरिक संस्करण लॉन्च करके, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन की राज्य के जो है स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों को जो है निजी निवेशकों को बेचने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम जो है निजीकरण कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा, क्योंकि यहाँ से निजीकरण की बात आई है, ठीक है, तो ये निजीकरण आपकी कहलाती है। 38 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी सार्वजनिक नीति भागीदारी की जो है प्रमुख विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो विशेषता है सार्वजनिक और जो है नीति, सार्वजनिक और जो है निजी दोनों क्षेत्र परियोजना के जो है जोखिम और जो है लाभ को साझा करके, ठीक है, इसमें जो राइट रहेगा इसमें का आपका बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन की सार्वजनिक जो है सेवाओं के निजीकरण का जो है संभावित जो है नकारात्मक जो है पहलू क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका नकारात्मक यहाँ से बात कर रहा है, आपको ये बताना है। 40 नंबर की हम बात करें तो इसका जो नकारात्मक पहलू हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिस्पर्धा की कमी और जो उपभोक्ताओं के लिए ऊंची जो है कीमतें, इसमें का बी ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निजीकरण के पश्चात जो होने वाले एकाधिकार से जो है संबंधित प्राथमिक चिंता कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो प्राथमिक चिंता है वो आपकी जो है बाजार शक्ति का दुरुपयोग एवं जो है उच्च कीमतें हैं, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन की विकासशील अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की जो है प्राथमिक चिंताओं में से एक है, तो कौन सी इसमें की प्राथमिक चिंताओं में से एक है, आपको बताना है। तो इसमें जो चिंता है आर्थिक असमानता और जो है सामाजिक विषमता है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की उदारीकरण का जो है एक सकारात्मक परिणाम क्या है, आपको ये बताना है। उदारीकरण का जो है सकारात्मक, यहाँ से जो है इसके रिजल्ट की बात कर रहा है, तो इसका जो सकारात्मक प्रभाव हो जाएगा वैश्विक बाजार और जो है प्रौद्योगिकी तक जो है पहुँच है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन की सोशल मीडिया से जुड़ी प्रमुख जो है नैतिक दुविधा क्या है, आपको ये बताना है। सोशल मीडिया से जुड़ी प्रमुख नैतिक दुविधा क्या है, आपको ये बताना। तो जो है सोशल मीडिया जो है गलत सूचना के प्रसार को जो है बढ़ावा दे सकती है, ये इसकी जो है नैतिक दुविधा है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन का डिजिटल जो है लत की जो है दुविधा का क्या तात्पर्य, आपको बताना है। डिजिटल लत की दुविधा से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो इसका जो तात्पर्य है वो है ऑनलाइन गतिविधियों के साथ जो है ऑफलाइन गतिविधियों के संतुलन बनाए रखने का संघर्ष होता है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन कि सोशल मीडिया के संदर्भ में साइबर सुरक्षा के संबंध में प्राथमिक चिंता क्या है, आपको ये बताना। तो जो है प्राइवेसी जो है डाटा सिक्योरिटी है, इसमें का जो राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन की उपभोक्ताओं द्वारा पारंपरिक भोजन की तुलना में जैविक भोजन जो है चुनने का जो मुख्य जो है कारण क्या है, आपको ये बताना। तो जो जैविक भोजन होता है, जैविक भोजन जो है पारंपरिक भोजन से अधिक जो है स्वास्थ्यवर्धक और जो है सुरक्षित माना जाता है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। क्योंकि जैविक जो भोजन होता है इस वाले भोजन से, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि दिया हुआ है कि जैविक खाद्य उत्पादन के विपक्ष में जो है कौन सा निम्नलिखित में से जो है तर्क है, आपको ये बताना है। तो जैविक खाद्य उत्पादन की बात करें तो इसके जो उत्पादन के लिए अधिक भूमि और जो है पानी की आवश्यकता होती है, इसमें का जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 48 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन की जो है मानकीकरण में क्लोजेशन जो है दृष्टिकोण का जो है उपयोग करने वाली कंपनी निम्न पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। तो किस पर ये जो है ध्यान केंद्रित करती है, आपको ये बताना है। तो ये जो ध्यान केंद्रित करती है 49 की हम बात करें तो इसमें का जो रेट रहेगा आपका बी ऑप्शन होगा। मामूली स्थानीय अनुकूलन के साथ जो है मानकीकृत उत्पाद की जो है पेशकश, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है
उद्योग द्वारा अपेक्षित जो है गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने का जो रिजल्ट जो है हो सकता है, तो इसका पूरा न करने का जो रिजल्ट इसका होगा वो आपका कैसा होगा आपको ये बताना है। तो इसका रिजल्ट होगा कानूनी प्रभाव एवं जो है जुर्माना होगा। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि वही गुणवत्ता के लिए जो है जैव संकेतक जो है प्रजात का उदाहरण कौन सा है, तो लाइकेन है इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन कि संगमरमर कैंसर किसके कारण जो है ताजमहल का रंग पीला हो रहा है, तो भैया जो है अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखलाओं में जो है खाद्य जाल हरे पौधे से क्यों शुरू होते हैं, आपको ये बताया। तो हरे पौधे से इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा जो होती है इससे अपना भोजन बनाते हैं, उसी की उपस्थिति में, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सा एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अजैविक घटक आपको बताऊं, तो अजैविक घटक वो होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। तो जीवाणु में जान होती है, कवक में भी होती है, मछली में भी होती है, लेकिन जल में कोई भी जान नहीं होती है। इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी लगा के आए हैं इसमें का जल यानी सी ऑप्शन को नंबर मिलेगा। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि जो है हरे पौधे CO2 का जो स्थिरीकरण जो है कैसे करते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों को जो है वृद्धि प्रजनन में विभिन्न शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए क्या चाहिए, तो भैया जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको पोषक तत्व चाहिए, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग में जो है सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा इसमें का युग में जो है सही है। देखो पहला जो दिया हुआ है उत्पादक आपके हिरन होते हैं, भैया हिरन नहीं होते कि उत्पादक आपके होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। हिरन आपका जो होता है प्राथमिक आपका कंज्यूमर्स होता है। फिर दूसरा देखो कि प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, भैया प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं होता है, बल्कि हिरन आपके जो हो गया प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, आपकी गाय हो गया, सभी शाकाहारी आपके जीव होते हैं, बकरी हो गया, गाय हो गई, और जो हिरन हो गया। दूसरा भी ऑप्शन गलत है, भैया आपका द्वितीयक उपभोक्ता घास है। भैया द्वितीयक उपभोक्ता घास नहीं, घास तो भैया ये क्या है, घास तो आपके प्रोड्यूसर है, क्या है, ये तो उत्पादक है, जिसका ये भी ऑप्शन गलत होगा। लेकिन जो लास्ट का देव अपघटक जो जीवाणु होते बिल्कुल अपघटक जो होते आपका और जीवाणु होते, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा खाद्य श्रृंखला जो बनाता है, आपको बताना है। तो खाद्य श्रृंखला देखो जो घास होती है, घास को बकरी खाती है, फिर बकरी को जो है मनुष्य भी खाता है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा बस। फिर अगला देखिएगा जो कि है 59 नंबर क्वेश्चन है कि झील में जो है सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है, आपको बता दीजिए नाइट्रोजन और जो है फास्फोरस की जो उपस्थिति में होता है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन, नाइट्रोजन एवं जो है फास्फोरस। फिर आपका है 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द एक जो है जीव द्वारा लिए गए जो है भौतिक स्थान तथा है जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका का जो वर्णन करता है। तो इसमें कौन करता है, तो इकोलॉजिकल जो है नीचे करता है, पारिस्थितिकी जो है निकेत करता है, इसमें का जो बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 61 नंबर क्वेश्चन की जो जीवमंडल की जो विशेषता क्या है, आपको ये बताना। तो जो जीवमंडल की जो विशेषता होती है इसमें जो प्रजातियाँ जो है प्रजातियों की जो विविधता पाई जाती है, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 61 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 62 नंबर क्वेश्चन कि उत्पादक जो किस जो है पोषी स्तर पर होते हैं, तो जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं आपके फर्स्ट आपके लेवल पर होते हैं, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 63 नंबर क्वेश्चन के जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है, इसको हम कह सकते हैं, इसका सी ऑप्शन है। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र के जो है शब्द किसने प्रस्तावित किया था, तो एजी टेंसले ने दिया था, इसमें का पहला ऑप्शन है। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन की विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो कुल संख्या कितनी है, भैया तो कहोगे 36 है, कितनी है 36, इसमें का जो रेट होगा आपका वो हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन 36। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा XC2 संरक्षण का उदाहरण XC2 के यहाँ से बात करा है, तो XC2 जैसे कि चिड़ियाघर हो गया आपका और बोटेनिकल आपका गार्डन हो गया, इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में स्थित, भैया तो कहोगे MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में। 67 नंबर क्वेश्चन का मध्य प्रदेश राइट इसमें का विकल्प। इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या होता है, भैया इन सीटू यानी जो प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक आवास में जो है प्रजातियों का संरक्षण करना इन सीटू कहलाता है। उसके आवास से बाहर का संरक्षण करोगे तो भैया XC2 कहलाएगा, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। फिर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन की प्रदूषण नियंत्रण जो है जिम्मेदार है, तो प्रदूषण नियंत्रण जिम्मेदार जो है ये सरकार, उद्योग और जो है व्यक्ति सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन की जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए
व्यक्ति जो है क्या भूमिका निभाते हैं आपको ये बताना है। तो व्यक्ति जो भूमिका निभाते हैं ऊर्जा खपत और जो उत्सर्जन की जो है कमी लाना। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका 70 नंबर क्वेश्चन का आपका बी होगा। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा पर्यावरण पर जो है शहरीकरण का जो है नकारात्मक प्रभाव नहीं है, आपको ये बताना है। शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो वनों की कटाई भी इसका नकारात्मक प्रभाव है, और जो प्रदूषण भी इसका जो है नकारात्मक प्रभाव है, और जैव विविधता की हानि भी इसका नकारात्मक प्रभाव। लेकिन जो आपका वेस्ट जो रिसाइकल है इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है, इसलिए इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है जो कि 72 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य और जो है विशिष्ट इसके जो है लक्ष्य शामिल है। तो इसमें जो है 17 लक्ष्य हैं इसमें जो है, और 169 जो विशिष्ट आपके जो है लक्ष्य इसमें टारगेट इसमें शामिल है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन, जो भी लगा के आए हैं 17 169 उनको नंबर मिलेगा। इसको पूरा करने का जो टारगेट रखा गया था 2030 तक रखा गया। ठीक है, चलिएगा फिर अगला ऑप्शन देखिएगा। सतत विकास को जो प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, आपको ये बताना है। तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वो है सामाजिक, पर्यावरणीय जो है आर्थिक दृष्टिकोण का संतुलन है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 74 नंबर क्वेश्चन, ये चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किसके लिए जो है अधिक प्रासंगिक है, आपको ये बताना है। तो ये जो व्यवस्था है वो आपकी है अपशिष्ट को जो है कम करना और जो है संसाधनों को जो है पुनर्उपयोग करना, उसके लिए है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सामाजिक जो है उद्यमिता का उदाहरण है, आपको ये बताना है। सामाजिक उद्यमिता का कौन सा उदाहरण आपको ये बताना। तो जो है सामाजिक चुनौतियों का जो है समाधान करने के लिए एक सामाजिक मिशन के साथ जो है व्यवसाय का जो निर्माण करना, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि रामसर जो है कन्वेंशन जो है ये आर्द्रभूमि से संबंधित है, इसमें का जो राइट होगा आपका वो आपका रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है खतरनाक कचरे के जो है सीमा पार आवागमन और जो है उसके निपटान के लिए नियंत्रण से जो है संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है वो आपका बेसल कन्वेंशन संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो है खतरनाक जो है कचरे की बात कर रहा है, सीमा पर आवागमन की बात कर रहा है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है जो कि 78 नंबर क्वेश्चन की जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति जो कौन करता है भैया, तो केंद्र सरकार करती है। कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसमें का डी ऑप्शन है। फिर आपका 79 नंबर क्वेश्चन की पर्यटन संरक्षण अधिनियम कानून जो है किस श्रेणी के अंतर्गत ये आता है, आपको ये बताना। तो ये जो कानून आता है अमरेला जो है विधान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भैया, ये जो विधान आता है अमरेला विधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अमरेला विधान के अंतर्गत आता है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला फिर क्वेश्चन आपका है 80 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत के लिए जलवायु कार्यवाही लक्ष्य जो है नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें का कौन सा नहीं है, तो आपका जो है संवर्धित थर्मल पावर क्षमता जो है इसका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर संयुक्त राष्ट्र जो है पर्यटन कार्यक्रम की स्थापना जो है कब, यूएनपी की जो है स्थापना कब की गई थी, तो 5 जून 1972 को, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 83 नंबर क्वेश्चन है कि CITES इसका जो है फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। तो जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीग्रेटेड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड फोना एंड जो है फ्लोरा, इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका 84 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय जो है हरित अधिकरण का जो है मुख्यालय कहाँ भैया, एनजीटी का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। फिर 85 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है मामले राष्ट्रीय हरित जो है अधिकरण जो है संभालता है, तो जो पर्यावरण क्षति और जो प्रदूषण से संबंधित मामले संभालता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 86 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण जो है विज्ञान में जैव मूल्यांकन क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है जैव मूल्यांकन जो है क्या है, तो इसमें जो जैव मूल्यांकन है वो है जैविक जीवों के जो है उपयोग से जो है पर्यावरणीय जो है स्वास्थ्य का आकलन है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है जो है मृदा गुणवत्ता का आकलन करने में जैव संकेतों की जो है क्या भूमिका होती है, आपको ये बताना है। तो जैव संकेतों की जो भूमिका होती है मृदा में विषैले रसायन की उपस्थिति की जो पहचान करने में मदद करते हैं, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन।
फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृत में जीव दया की अवधारणा से जो है क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो जीव दया की जो अवधारणा से तात्पर्य है, जीवित जो है सभी जीवित प्राणियों के प्रति जो करुणा होती है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनुसार किसी जो है विधि का पालन करके जल संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। तो ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय परंपरा में पवित्र उपवन की अवधारणा से जो है क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो इसका जो तात्पर्य है वो आपका है, इसमें का धार्मिक और जो है सांस्कृतिक कारणों से जो है संरक्षित वन और जो है चारागाह है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 91 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से जो है भारतीय पारंपरिक कृषि पद्धति अपने जो सतत दृष्टिकोण और जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जो है जानी जाती है। तो ऑर्गेनिक आपकी खेती जानी जाती है, इसमें का जो राइट होगा आपका वो आपका रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये जो पर्यावरण की जो है अनुकूल होती है। फिर आपका है 92 नंबर क्वेश्चन कि एक की वायु में PM जो है 2.5 की एक क्या है, आपको ये बता दो। जो है वायु में 2.5 जो है माइक्रोन के छोटे कणों की जो है मात्रा होती है, इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 93 नंबर क्वेश्चन कि एक की वायु पैमाने को जो है कितने श्रेणियों में जो विभाजित किया गया, आपको बताना। तो जो 6 श्रेणियों में, कितने श्रेणियों में भैया, 6 श्रेणियों में, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका है ISO 14001 जो है क्या है, आपको ये बताना है। तो ये जो है इन्वायरमेंटल आपका जो है मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 95 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण जो प्रबंधन प्रणाली के जो है तहत पुनर्चक्रण का जो है क्या उद्देश्य है, आपको ये बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका प्राकृतिक संसाधनों का जो अधिक उपयोग करना, इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। कचरे को जो है पुनः उपयोग योग्य बनाना, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है 21 जो है अधिनियम के तहत पर्यावरण जो है प्रभाव आकलन को भारत में अनिवार्य जो है किया गया है, आपको ये बताना जो है। ये जो किया गया पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 97 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो है प्रबंधन प्रणाली के तहत जो है रिस्क प्रबंधन से जो है क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना। 97 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका तात्पर्य है पर्यावरण जो है जोखिम को पहचानना और जो उसे कम करना, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो है प्रभाव आकलन आमतौर पर किस प्रकार की परियोजनाओं के लिए जो है आवश्यक है, आपको ये बताना है। तो ये जो आवश्यक है किसके लिए है, तो जो है आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों की जो परियोजना के लिए है, इसमें का जो राइट होगा वो आपका रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है आमतौर पर पर्यावरण जो है ऑडिट में शामिल किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो शामिल किया जाता है वो क्या किया जाता है, 99 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है सभी किया जाता है, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा, पूर्णतः राइट होगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस जीव को जो है जल प्रदूषण का जो है जैव संकेतक माना जाता है। तो मेढक जो होता है जल का जैव संकेतक होता है, केचुआ आपके जो है मिट्टी का जैव संकेतक होता है। ठीक है, तो इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। पूरा का पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। कितने % गोला हमने सही किया, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देने से सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर के मिला ले, उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही और मार्कशीट में भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।